दोस्तों, आज हम एक बेहद ही खूबसूरत टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है गाय पे। गाय पे राजनीति आपने बहुत देखी होगी। आपने ये भी देखा होगा कि गाय के या जो उसके गोमांस को लेकर मॉब लिंचिंग हो गई। कई बार मुसलमानों को मार दिया गया, कई बार कई सारे तथाकथित हिंदू को ही मार दिया गया कि उनकी मॉब लिंचिंग का प्रयास किया गया। कई बार कुछ एससी लड़कों को पकड़ के उनको घुटनों के बल चलाया गया। उनकी हालत बहुत खराब कर दी गई। आए दिन गौ रक्षा दल, गौ संवर्धक, गौपुत्र पता नहीं कौन-कौन से लोग जो हैं गाय बचाने के लिए आ जाते हैं। और फिर ये आरोप लगा कि गाय मार के खाने वाले तो मुस्लिम्स हैं। इनके आने के कारण से इन्होंने हमारे देश में गायों को मारना शुरू कर दिया। हमारी माताजी को मारना इन्होंने शुरू कर दिया। हमको मारते तो मारते, हमारे माताजी को मारना शुरू कर दिया। तो इस तरह की गलतफ़हमियाँ लोगों में फैल गईं और अंग्रेज़ों के समय में या उसके बाद के जितने भी लोग थे, उन सब में किसी को ये पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में ये जो गाय मारने की बात है, वो कहाँ से है। फिर ये ब्लेम मुसलमानों के बाद से दूसरा जो ये ब्लेम लगा, वो लगा बहुजन समाज पे। बहुजन समाज यानी कि जो एससी वर्ग से बहुजन समाज में तो सारे एससी, एसटी, ओबीसी सब आते हैं, लेकिन विशेषकर एसी समाज पे लगा कि ये लोग चमड़े वगैरह का काम करते हैं और गाय का मांस ये लोग खा जाते हैं। तो उन पे लग गया ये चीज़ें कि भई ये गाय का मांस खाते हैं और फिर इनसे हेट करने की बात प्रचारित की गई। फिर एक गांधी आते हैं और गांधी ने का भी देखे जाए तो गाय हमारी माता है और गाय बचाओ और गौ पालन तमाम तरह की ये बातें करते हैं ये लोग। कुल मिला के एक अंग्रेज़ों के समय में एक झंडा इन लोगों ने खड़ा कर दिया 2 लोगों के खिलाफ। एक तो एससी वर्ग के खिलाफ कि ये लोग गाय खाते हैं या चमड़े से रिलेटेड व्यापार है और दूसरा मुस्लिम्स के खिलाफ कि ये सब गाय खाते हैं। तो इस पे कई सारे लोगों ने रिसर्च किया, अंग्रेज़ों ने रिसर्च किया, देश-विदेश में रिसर्च किया कि ये गाय को खाने वाली जो बात थी कहाँ से आई है? क्या वाक़ई में मुस्लिम्स ने आके ये सिखा दिया या भारत में जो एससी, एसटी थे उन लोगों ने गाय खाना शुरू कर दिया? ये कहाँ से आया कहाँ से है? तो इतिहास खंगाला गया तो ऐसी बातें पता चली कि सबके तो नींद उड़ गई। पता चला कि भाई ब्राह्मणों की किताबों में जिस ग्रंथ को ये दावा कर रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं, उसमें तो सीधे-सीधे गाय मार के खाने की बात है भाई, यज्ञबलि करते थे ये तो। ये तो गायों की बलि चढ़ाते थे, गाय का मांस खाते थे, साँड़ों को खाते थे, साँड़ों का मांस चढ़ाते थे, अपने देवी-देवता को भेंट चढ़ाते थे, ये बातें तमाम इनके धर्म ग्रंथों में लिखी हुई थी। अब सबके होश उड़ गए उस समय एससी, एसटी, ओबीसी समाज अशिक्षित था, उसको जानकारी नहीं थी, ग्रंथ कभी पढ़े नहीं थे तो उसको नहीं जानकारी है। वो तो बेचारे जो जहाँ पे कोई नेता बन के खड़ा हो जाता था उसके पीछे हो लेते, अच्छा इन लोगों ने किया, हाँ इन लोगों ने किया भाई, ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहे हैं। तो जबकि ब्रह्मनिज़्म की किताबों में तो कूट-कूट के भरा हुआ था, गौ-मांस, गौ-हत्या, गोवध, मधुपर्क, तो फिर ये आज झंडा कैसे बुलंद कर लिए अहिंसा का और गाय बचाओ और गौ रक्षा की तरफ कैसे मूव कर गए? ये अहिंसावादी कब से बन गए? अलबरूनी ने भी मेंशन किया कि भाई साहब ब्राह्मण तो गाय खाते थे, लिखा हुआ है उसने। तो ब्राह्मणों ने गाय को छोड़ा कब? अहिंसावादी कब बन गए? इसकी जानकारी कैसे पता चलेगी? तो इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। विदेश के विल्सन से लेके तमाम तरह के लोग जो हैं, उन्होंने बहुत सारी जापानी स्कॉलर्स ने भी किताबें लिखी हैं, जर्मन से स्कॉलर ने भी किताबें लिखी हैं। तो भारत से भी एक स्कॉलर हुए हैं, द्विज नारायण झा, बिहार से हैं, प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी एक किताब लिखी। किताब का खैर इंग्लिश में लिखे अनुवाद किया गया है, पवित्र गाय का मिथक। अब ये जो होली काऊ की जो माइथोलॉजी है, तो उन्होंने जो किताबें लिखी है, इन तमाम तरह के सारे डेटा को इन्होंने इकट्ठा किया। कौन-कौन से धर्म ग्रंथ में कहाँ-कहाँ पे किस तरह से लिखी है, क्या चीज़ें लिखी है। हालाँकि उन्होंने जो प्रस्तुतिकरण है उसका, उस प्रस्तुतिकरण से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने वही पैटर्न को उठा लिया है, वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म आए, फिर इस तरह से उन्होंने अपना पैटर्न उठाया है। लेकिन हमारा उस पैटर्न से मैं सहमत नहीं हूँ। उन्होंने जो डेटा दिया है उससे मैं सहमत हूँ। उन्होंने जो डेटा इनके ग्रंथों से उठा के दिया है और उसकी व्याख्या क्या है वो भी मैं बता दूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन्होंने बड़े सटीक ढंग से वो सारे डेटा को जो उन्होंने दिया है क्योंकि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में डेटा अहम होता है। किसी व्यक्ति की व्याख्या मायने नहीं रखती है। व्याख्याएँ तो वो व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें हैं उससे रिलेटेड वो अपनी बदल सकता है। डेटा झूठ नहीं बोलता। तो हम लोग उनके डेटा को लेंगे और उनकी जो व्याख्या है उसको हम लोग व्याख्या पे नहीं जाएँगे बल्कि हम उनके डेटाज़ को गौर करेंगे। तो यहाँ पे जो पवित्र गाय का जो मिथक है
इसको मैं लीगल डिस्क्लेमर दिखा देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी यहाँ पे बातें होती हैं, जो भी प्रेज़ेंटेशन होती हैं, जो भी डिबेट्स होती हैं, इसका उद्देश्य साइंटिफिक टेम्परामेंट को एनकरेज करना है। जो कोई भी बाहर से वक्ता आते हैं, जो डिबेट करने आते हैं, वो जो भी बातें बोलते हैं, वो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो चलिए समय ना गँवाते हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं और जैसे ही ये प्रेज़ेंटेशन होगा मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। जिन भी व्यक्ति को लगता है कि वो गाय उनकी माताजी हैं, वो आके यहाँ पे बताएँगे कि भैया आपके ग्रंथों में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? आज आप अचानक से आपको माता बना लिए और किताबों में आप हत्या, बलि, गोवध, गोमेद तमाम तरह की चीज़ें भर-भर के पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आ रहे हैं। कैसे? ये गैप कैसे आ गया भाई अचानक से? अंग्रेज़ों ने आके मिलावट कर दिया क्या? आपको मिला के आपको धो के वो कर दिया क्या बे पशु बलि बेकार है? रोक लगा दी तो आप अहिंसक बन गए? उससे पहले हिंसा पे हिंसा करे चले आ रहे थे, हैं? लेकिन आप बदल गए, लेकिन जो आप पीढ़ी दर पीढ़ी रट के आ रहे थे उसमें तो अभी भी लिखा हुआ है वही चीज़। तो चलिए ये किताब है पवित्र गाय का मिथक डी.एन. झा की और ये किताब काफ़ी फ़ेमस किताब है। इसमें उन्होंने तमाम सबूतों के साथ किसी को लगता है कि ये किताब कहाँ से लेनी चाहिए, इसका जो बुक का लिंक है वो मेरे ख़्याल से ये जो आपको सजेशन में आ रहा होगा, इस वीडियो के साथ सजेशन में आ रहा होगा, वहाँ से भी ले सकते हैं। समय पब्लिकेशन से डायरेक्ट भी आप मँगा सकते हैं। चले तो ये प्रस्तावना में उन तमाम तरह की बातों को बताते हैं कि आज के ये तमाम तरह के झंडा बरदार जो लोग हैं, हिंदुत्व के वे अज्ञानी झंडा बरदार, चाहे जितना भी डींग पीट लें और इस्लाम के अनुयायियों को पराया मानने या झूठी भावना चाहे जितना भड़का लें, लेकिन वो बोलते हैं कि हकीकत तो ये है कि वो मांसाहार जो है, गाय का मांस, वो इस्लाम के विनाशकारी विरासत नहीं था, बल्कि ये हिंदू पहचान का एक निशानी है। हिंदू जो अपने को तथाकथित कह रहे हैं ब्राह्मणिज़्म, उनकी ये एक प्रथा है। इसको आप चाहे जितना ठिकरा फोड़ ले, दूसरे-दूसरे पर ब्लेम कर लें। देखें ब्राह्मणिज़्म क्या करता है, पहले चोर के दाढ़ी में तिनका आप सुने हैं? यही काम करता है। खुद वही काम करेगा और फिर आरोप क्या लगा देगा? वही चीज़ का आरोप दूसरे पे लगाएगा। जैसे आप देखेंगे तो सोशल मीडिया में तमाम उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गाली-गलौज कौन करता है? ब्राह्मणिज़्म, उसके अनुयायी। आप कोई अच्छी सी भी पोस्ट डालेंगे ना, नीचे आके गाली दे रहा होगा वो। फिर वो क्या करता है? नफ़रत फैलाता है। बार-बार एससी-एसटी को गाली देगा, जाति सूचक गाली देगा, नस्लभेदी सूचक गाली देगा, चेहरे-मोहरे को लेकर गाली देगा, कलर को लेकर गाली देगा, क्षेत्र को लेकर गाली देगा, फिर जो है पढ़ाई-लिखाई को लेकर, मतलब उसको हर एक चीज़ में गाली ही देनी है पूरे बहुजनों को, एससी-एसटी, ओबीसी को। कुछ न कुछ निकाल के वो गाली देते रहेगा। तो वो क्या करता है? पूरा एक हेट क्रिएट करता है। आपको पता है कि जब भी आपको किसी को आगे अगर बढ़ने देना है, तो आप उसको ना प्रोत्साहित कीजिए, उसका उत्साह बढ़ाइए, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ब्राह्मणिज़्म क्या करता है? लगातार गाली-गलौज करता है, लगातार मतलब सामने वाले को डिमोरलाइज़ करने की कोशिश करता है। तो वो एक तरह से ज़हर बोता है, नफ़रत फैलाता है और फिर क्या प्रोपेगेंडा खेलता है? जैसे आप कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हो, तो क्या कहेगा? इस तुम सब नफ़रती हो, तुम जातिवादी हो। मतलब दिन-रात जो ज़हर बोता है, दिन-रात जो नफ़रत फैलाता है, वो सामने दूसरे लोगों पर आरोप लगाता है कि तुम लोग जातिवादी हो, तुम लोग ज़हरीले हो, तुम लोग नफ़रती, ठीक है? खुद आरक्षण खाता है, खुद आरक्षण की खैरात खाता है, अब तो सुदामा खैरात खा रहा है, लेकिन आरोप दूसरे पर लगाएगा आरक्षण ले रहा है, आरक्षण ले रहा है। खुद भाई भारद्वाज का कोटा खाता है, पूरे मंदिर में 100% आरक्षण ले रखा है, हर चीज़ खाएगा, आरोप दूसरे पर लगाएगा। तो उससे क्या होता है कि जब ये माहौल बनाता है, तो इसमें बहुत सारे भोले-भाले लोग फँस जाते हैं। अब जैसे देखिए जैन सब फँस गए, सिख के बहुत सारे जो जनरल वर्ग है वो फँसा हुआ है। फिर इसी तरह से आप देखेंगे कि मुस्लिम्स के भी जो जनरल वर्ग है वो इनके चक्कर में फँस जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम है वो इनके चक्कर में फँस जाएँगे और उनको लगेगा कि सारी बुराई जो है एससी-एसटी में, क्योंकि ये ना बार-बार सोशल मीडिया में चीख-चीख के, चिल्ला-चिल्ला के काम वही कर रहा होगा, आरोप दूसरों पर लगा रहा होगा। उसी तरह से ये जो गाय वाला केस है, ये भी यही है। उसकी किताब में मरने की, काटने की, खाने की, पकाने की, यज्ञ में बलि देने की बात लिखी है खुद उसने और बोल रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए, हमारे पुरखे तो यही करते थे भाई साहब, हम तो यही काम करते थे। एक जगह तो लिख रखा है कि 3 साल से कम बछिया हो, उसके भीतर का आँत-वाँत निकालने के बाद भीतर के कोमल अंगों को निकाल के भाई उसको खा पी रहा है, कर रहा है। लेकिन आरोप किस पे लगा दिया? तो कभी मुसलमान पे लगा दिया, कभी एससी-एसटी पे लगा दिया कि भाई ये सब जो है गाय का मांस खाते हैं, बीफ खाते हैं। करता कौन है? किताब में किसके लिखा है? ब्राह्मणिज़्म का। आरोप किस पे लगाया? दूसरे पे। तो जो भोले-भाले लोग जो हैं, जो इसकी किताब को नहीं पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं? इसके प्रचार तंत्र में फँस जाते हैं। वो नफ़रत करने लगते हैं। अब नफ़रत का नतीजा क्या हुआ कि कोई बैल खरीद के ले जा रहा है, कोई गाय खरीद के पकड़ के भाई साहब उसकी मॉब लिंचिंग कर दी है इन्होंने। इसके प्रचार तंत्र नफ़रत का तरीका देखिए। किताब में इसके लिखा हुआ है, मरवा किसी और को रहा है और उस बदले में क्या होता है कि जब पूरा हेट पब्लिक जो है, वो पब्लिक
जो जिसको पता भी नहीं है कि उसका धर्म क्या था, उसके पुरखों का क्या धर्म था, वो उसका जो है बी और सी टीम बन के उसके तरफ से खेलने लगती है। जबकि वो ही खुद सबसे बड़ा आप समझिए कि जो काऊ का जो हत्या करना, बलि देना ये सारी चीज़ें उसकी किताब में लिखी है। उसके बावजूद भी क्योंकि लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम लोग इसकी ब्राह्मण के द्वारा ही लिखी हुई किताब जो है उसको एक बार हम पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि भाई क्या चीज़ है। तो इन्होंने ये तमाम रेफ़रेंस दिए हैं कि टोक्यो विश्वविद्यालय से लेकर तमाम तरह के जितने भी विदेश के भी जो रिसर्चर हैं, सब ने जर्मन से लेके सुश्री तिजियाना लोरेंची के निबंध से लेके सुश्री तोसाई अवाया मतलब जापानी से लेके जर्मन से लेके हर एक तरह के स्कॉलर हैं, सबकी इन्होंने हेल्प ली है। ब्रिटिश इंग्लैंड से भी हेल्प ली और सारे रेफ़रेंसेस के साथ इन्होंने यहाँ पे देखिए रायोसुके फुरुई तमाम लेकर इन्होंने प्रोफ़ेसर टीके वेंकट सुब्रमण्यम, प्रोफ़ेसर वीपी साहू, ये तमाम लोगों की मदद से लेकर ये द्विजनारायण झा जो हैं 30 जून 2003 को दिल्ली से दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले तो पटना में थे, वहाँ से यहाँ जाते हैं। तो ये किताब लिखते हैं। तो इनका जो चैप्टर है इसमें ये बताते हैं, विषय प्रवेश में ये दिखाते हैं कि पवित्र गाय जो है आज पहचान के लिए ये लोग डंका बजा रहे हैं, लेकिन इनका जो मूल वेद है वहीं से आ जाती है ये बातें। ये देखिए दूसरे शब्दों में भारतीय समाज के कुछ हिस्से गाय की पवित्रता की अवधारणा का मूल ठीक उसी काल में बताते हैं जब उनकी बलि दी जाती थी और उसके मांस का भक्षण किया जाता था। अब यहाँ देखिए ये क्या कंट्रोवर्सी यहाँ पे वो क्लियरफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस समय गाय की इनकी किताबों में चर्चा आ रही है कि तो बलि दी जाती थी, उसका मांस खाया जाता था, उसी समय कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो पवित्र माना जाता था। मतलब साफ है, एकदम क्लियर कट है कि भारत में गाय पवित्र पशु थी, क्लियर थी। लेकिन फिर भी अगर ब्राह्मणों के किताब में उसको यज्ञ में मारने, काटने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब कि वो विदेशी है। मतलब कि वो बाद में घुसपैठ किया है भारत में और घुसपैठ करके जब इस तरह की नौटंकी करता होगा, तो भारत के लोग जो गाय को पवित्र पशु मानते थे, बुद्ध के धम्म पर चलते हुए वो अहिंसा का पालन करते थे, उन लोगों को वो जो विदेशी घुसपैठिया है वो पसंद नहीं आता होगा। क्योंकि जैसे जिस तरह से आज ये मुसलमानों को टारगेट किया हुआ है कि मुसलमान खाते हैं, देखो ये सब विदेश से आए हैं और ये सब खाते हैं तो ये देखो हमको पसंद नहीं आ रहे हैं। यही काम ये उस समय करता था आता होगा, इसकी किताब में लिखा है तो गाय मारता खाता होगा, तो यहाँ के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती होगी। दरार इसीलिए हुई होगी और आज उसने क्या किया पाला बदल लिया। खुद घुस गया, अब दूसरों को मरवा रहा है कि देखो भाई देखो, ये सामने वाले ना खाते हैं, हम नहीं खाते, वो सब सामने वाले खाते हैं, उसको मारो, उसको मारो, उसको मारो। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अच्छा, गाय पर रोक किसने लगाई थी पशु बलि पे? तो आप देखिए कि सम्राट अशोक रोक लगा रहे हैं, हर्षवर्धन रोक लगा रहे हैं। हर्षवर्धन तो मृत्युदंड घोषित कर दिए थे। बोले थे कि जो भी पशु हत्या करेगा ना, जो बैन लगाया गया है इन पशुओं को, तो भाई साहब वो लग जाएँगे तुम्हारे वारे-न्यारे लग जाएँगे, सीधे प्राणदंड मिलेगा। तो ये लोग कौन थे? ये बुद्धिस्ट लोग थे। बुद्धिस्ट लोगों ने गाय को या किसी भी जीव-जंतु को पवित्र माना, उस पे बैन लगाया हत्या करने से। सम्राट अशोक तो पूरी एक लिस्ट बना दिए थे कि इनकी नहीं बैन बैन है कि इनकी नहीं हत्या करनी है। लेकिन ब्राह्मणिज़्म बलि चढ़ा रहा है, खा रहा है। तो सवाल ये है कि अगर ब्राह्मण शुरू से ही भारत में अगर था, जो ये लोग कहते हैं, तो फिर तो शाकाहारी कैसे बन गया? बहुत सारा ब्राह्मण शाकाहारी बन गया ना, कैसे? तो उसकी कहानी ब्राह्मणों के शाकाहारी बनने की जो कहानी है, वो बहुत बाद में आई है। बहुत बाद में आई है जब इनको पाला बदल के बुद्धिज़्म के मठों पे अधिकार करना था, बुद्धिज़्म में घुसना था, तब इन्होंने बुद्धिस्ट की तरह बनना शुरू किया। अन्यथा इनकी जो किताबें हैं वो साफ-साफ इंडिकेट कर रही है कि ये वही लोग थे। सुने ना खाने-पीने और ये करने वाले आज भी करते हैं ऐसा बहुत जगह पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कहता है कि पंजाब में 1870 के आस-पास सिख कूका नामधारी पंथ ने आरंभ किया था। इन्होंने एक लामबंदी की थी कि भैया हम ना गौ रक्षा बचाएँगे, गौ हत्या पर इसको हम रोकेंगे और इसके बाद से इसके ठीक 12 साल बाद आर्य समाज का जो संस्थापक है, मूल शंकर त्रिवेदी उर्फ दयानंद सरस्वती, इसने उसी चीज़ को आगे बढ़ा दिया। इसने गौरक्षणी सभा बना दी और ये भी गाय-गाय की खेल खेलने लगा। यहाँ से शुरू हुआ है इन लोगों का खेल, समझिएगा। सबसे पहले किसने शुरू किया? तो आप देखते हैं 1870 में सिख कूका लोग थे नामधारी पंथ के, इन लोगों ने गौ बचाओ आंदोलन शुरू किया। फिर 1882 में आर्य समाज ही शुरू किया है। फिर इसके बाद से अब क्या हुआ कि 1880-1890 के दशक में कई गंभीर सांप्रदायिक दंगे हो गए। जैसे इन लोगों ने गठन किया, ये कब हुआ है? अंग्रेजों के समय में।
मुस्लिम जब ताकतवर थे, मुगलों का शासन था, तब तो किसी में दम था नहीं कि कुछ खड़ा कर लें। दौड़ा-दौड़ा के मारता, अंग्रेज़ों का शासन आया, अदालत की व्यवस्था आई, अब नियम कानून से चलने लगा, तो नियम कानून से जैसे चलने लगा, तब धीरे-धीरे सबकी आवाज़ खुलने लगी। तो पहली बार आवाज़ खुली, दूसरी बार आवाज़ खुली, धीरे-धीरे लोगों में अपनी-अपनी बातें कहने का हुनर आया, तब ये कहने लगे। अब जैसे कहने लगे तो वो तो भैया उधर से मारते खाते-पीते आ ही रहे थे, अब दंगा-फ़साद शुरू हो गया। बराबरी की बात आने लगी। वो कह रहा है कि नहीं इसको मत मारो, वो कह रहा है कि नहीं हम तो खाते हैं, तो दंगा-फ़साद शुरू हो गया। दंगा-फ़साद कब होता है? जब दोनों बराबर की स्थिति में आते हैं। एक पूरी तरह से कमज़ोर है, एक बहुत ताकतवर है, तब दंगे-फ़साद नहीं होते। क्योंकि जो ताकतवर है वो कमज़ोर को खा जाएगा, पी जाएगा, पचा जाएगा, तो वहाँ पे दंगा-फ़साद नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं होते। दंगा-फ़साद हमेशा तभी होते हैं जब दोनों तरफ के पावर थोड़ा बराबर होने की स्थिति में होता है तभी होते हैं। तो ये सारी बातें बताते हैं कि बहुत सारे दंगे-फ़साद उसके बाद से शुरू हो गए, कितने जगह दंगे हुए और ये दंगे तभी शुरू हुए जब पहली बार इन लोगों ने तथाकथित जो हिंदू लोगों में गाय को लेकर बात उठने लगी। उसके पहले गाय को लेकर कोई इनको चिंता नहीं थी भाई साहब। मुस्लिम गाय खा रहा है लेकिन ये तो दरबारी बने घूम रहे हैं, ये तो खुद ही मुसलमान बन-बन के आराम से चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं था इनको। क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं था। गाय पूरी तरह से बुद्धिस्ट राजाओं ने पशु बलि और ये सारी चीज़ों को रोका था। इनसे इनका कोई भी मतलब नहीं था। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल अब मैं चलिए रेफ़रेंसेस पे आता हूँ, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या बातें आई हैं। बहुत सारी बातें हैं ऋग्वेद में किस तरह से विल्सन है और ये गाय-वाय की बहुत सारी 1940 में बहुत सारे बताते हैं। कांडे वग़ैरह जो हैं इन लोगों ने और भी बहुत सारे रेफ़रेंस दिए हैं, किस-किस भारत के और लोगों ने इनके बारे में लिखा है, डिटेल्स में लिखा है और बोलते हैं कि ये कम्युनिस्ट भी नहीं है कि कोई आरोप लगा सके, ठीक है ना? अगर किसी को ये डाउट है कि नहीं-नहीं कम्युनिस्ट है, इसलिए लिखा है, नहीं ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये तो उन्होंने बताया कि ये तो कई सारे ब्राह्मण ही हैं और घोर रूढ़िवादी हैं। वो भी लिखे हैं अपनी किताबों के हाँ भाई हम खाते थे, हमारे यहाँ यही रीति-रिवाज था। तो वो सारे एग्ज़ाम्पल देते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा रेफ़रेंस भी दिखा दिया कि किसी को डाउट ना रह जाए और ये तो खुद ब्राह्मण ही हैं। अब ये पहला चैप्टर यहाँ पे देते हैं, पशु वस्तुतः भोजन है, लेकिन याज्ञवल्क्य गोमांस को प्राथमिकता देता है। अब ये चैप्टर का नाम क्या है कि पशु वस्तुतः भोजन है। मतलब कोई भी पशु है तो इंसानों के लिए क्या था? भोजन ही था। आदि मानव तो मार काट-कूट के खा जाता था। सभ्यता का विकास हुआ धीरे-धीरे, आग-वाग लग जाती थी जंगलों में, लग गई, कुछ पके हुए, कुछ गिर गए, कुछ जीव-जंतु पके हुए आग में जले-भुने मिल गए, खाना नहीं मिल रहा है, उन पका हुआ ही खा रहा है, जान बचाने के लिए टेस्टी लग रहा है। तब उसको समझ में आ रहा है यार आग लगे तो उसी में पका के खाई तो और टेस्टी लग रहा है। धीरे-धीरे आग का उसको समझ में आने लगा, फिर कृषि फल देखा, कहीं कुछ उगा होगा, आग में जल गया वो भी उसको टेस्टी लगा, सोचा पका के खाने में बड़ा मज़ा है। आग को उसने अपना हथियार बना लिया, पका के खाने लग गया। तो पशु जो है वस्तुतः इंसान के लिए भोजन ही था। और याज्ञवल्क्य क्या बताता है कि भई पशु तो है ही लेकिन हम ना प्राथमिकता देते हैं, प्रेफ़रेंस किसको? गौमांस को। तो चैप्टर का नाम है। अब इसमें ये सारे ना रेफ़रेंस देते हैं कि भई कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। तो वो बोलते हैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं अवेस्त का, जो जैन अवेस्ता है ना, उसका देते हैं। बोलते हैं कि अगर उसको और वैदिक साहित्य दोनों का हम कंपेयर करें तो पता चलता है कि सब एक ही हैं सब। ये थोड़ा-सा व्याख्या में फँस गए हैं क्योंकि ये वही थियरी में आ गए हैं। मैं इसकी सही व्याख्या आप लोगों को बता देता हूँ। डेरियस के ईसा से 5वीं सदी पहले के इंस्क्रिप्शन मिले हैं ईरान में और एक नहीं कई सारे मिले हैं। उससे एक लंबे-लंबे इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिससे एक बात एकदम क्लियर हो गई है कि उस समय तक जुरुस्त का जो भाषा लिपि थी वो नहीं आई थी और न ही जुरुस्त नाम का कोई व्यक्ति था, ना उस नाम का कोई धर्म था। तो 5वीं ईसा से 500 साल पहले तक ईरान में ऐसा कोई भी कल्चर नहीं था, एकदम क्लियर कट हुआ है। क्योंकि वहाँ का सबसे बड़े राजा जो हैं, राजा के बाप हो गया, बेटा हो, उसमें से कोई जानता ही नहीं है उस शख्स को कि वहाँ पे ईरान में ऐसा क्या था। तो जब भी आप कंपेयर करते हो ना जैन अवेस्ता को और ऋग्वेद को या इनके वेद को, तो आपको यही मान के और सिमिलैरिटी देखा तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि वहाँ पे ईसा से 500 साल पहले नहीं था यानी उसके बाद आया। तो वेद भी इनके तथागत बुद्ध जो हैं उसके बाद ही आने की बात आ जाएगी। ये तो मोटा-मोटी एक हो गया। अब अवेस्था ही आगे चल के उसमें से लेकर तोड़ ब्राह्मणीकरण करके कैसे-कैसे जोड़-तोड़ करके क्या-क्या बन रहा है, तो वो कभी भी बन सकता है। 7वीं सदी में, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, 10वीं, 12वीं, 11वीं, 15वीं सदी में कभी भी बन सकता है। उसका तो कोई ठिकाना नहीं है कि भई अगर हम मान लें कि ईसा से 400 साल पहले ज़ोरोस्ट्रियन बना या 300 साल पहले ज़ोरोस्ट्रियन बना, तो इसका मतलब ठीक उसी समय वेद बन गया, ऐसा है नहीं। वो बाद में भी बन सकता है। तो वो हमारा विषय भी नहीं है। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि उस दोनों के बात से ये पता चलता है कि अर्ध यायावर जनसमूह भारत में आए। तो इसका मतलब हमने ये एकदम क्लियर हो जा रहा है कि वो बाद में ही आए हैं। अगर जैन अवस्था ही बाद का है, यानी कि ये भारत में उसके बाद ही आए हैं। जब बना होगा उसके बाद ही ना आएँगे। उनकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पशुचारक थी। अब फिर से यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ये लोग।
ये देखिएगा इसकी व्याख्या क्या है कि जो भारत में कबीले आए हैं, पशु पालते थे, उन पशु पालकों को गोप कहा गया, याद रखिएगा भारत में। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं आभीर भी वो है, बाहर से आए हैं, गोप हैं, ये हैं, वो हैं, इस तरह के। इसमें भी ये बात यहाँ पे लिखता है कि धनाढ्य व्यक्ति को गोमत कहा जाता था, कबीले का सरदार गोप या गोपति कहलाता था। गोप कौन कहता है? आज के बहुत सारे यादव को कहते हैं कि हम लोग तो गोप हैं। तो ये जो बात है ना कि बाहर से आने की या ये जो बात है कि कबीले का सरदार होने की या फिर ये जो बात है कि पशु पालने की, तो पशु पालते हैं, आज भी गाय पालते हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसमें से ब्राह्मणिज़्म का क्या है भाई? वो गाय अगर पशुपालक होता, तो भाई साहब एक बात बताएँ वो पशु पाल रहा है तो फिर गाय की बलि क्यों चढ़ाता यज्ञ में? पालता भी या बलि भी चढ़ाता? ऐसा नहीं होता। ठीक है? ये व्याख्या इन लोगों को ने बड़ा गलत ढंग से फिट अप करते हैं, इसीलिए वो फँस जाते हैं। यहाँ आपको समझने पड़ेगा कि गो से गोप शब्द आता है और ये ऋग्वेद का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कृषि का उनमें गौण था, कृषि वो करते नहीं थे। तो गाय पालना, दूध दलना आज भी अगर आप देखोगे तो जो ग्वाला है वो यही काम करता है। तो इसकी व्याख्या में ज़बरदस्ती ब्राह्मणों को घुसा देना कि भई आज से 3500 साल पहले आए थे, ये आए थे, वो आए थे, नहीं साबित हो पाता। फिर कहते हैं कि ऋग्वेद के गृह सूत्रों में एक 176 स्थानों पर गो शब्द आया है। गोधन शब्द 700 के आसपास आया है और गोधन प्राचीन आर्यों की सबसे मूल्यवान संपदा संपत्ति का मुख्य रूप था। धनाढ्य व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। कबीले के सरदार गोप या गोपति कहलाते थे। ऋग्वेद में गोधन की अभिव्यक्ति के लिए अनेक स्रोत हैं। अब इसमें वो आगे बोलते हैं कि इन कबीलों के बीच में लड़ाई होते रहती थी, जिसमें से गविष्टि, गवियु, गवेषण की कई लड़ाई के अन्य पर्याय गो ही उत्पन्न थे। अब बताइए कि गोप कहलाएगा कबीले का प्रधान तो उसको पता होगा ना, हैं? कितना अजीब-सी बात है कि ऋग्वेद में कबीले का सरदार गोप है कृष्ण की हत्या हो रही है, गैया उसकी लूट ली जा रही है। देख रहे हैं? तो इसीलिए अब ये आगे बताते हैं कि उसमें बेटी को दुहित कहा जाता है। दुहित मतलब दूध निकालने वाली। देवी-देवताओं के संसार में भी गायों को उत्पन्न गोजात अब ये सारा एग्ज़ाम्पल बहुत सारा देते हैं। फिर आगे बोलते हैं कि कहाँ से? पशु बलि की कहाँ से? तो अब ये क्या कहते हैं पशु चारण की तरह ये अपने साथ बाहर से पशु बलि और गोवंश बलि का भी चलन लेकर आए। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है आपस में मिक्स करके ज़बरदस्ती फिट कर रहे हैं। असल में इनको क्या बोलना चाहिए था कि जो ब्राह्मणिज़्म है उसका पशु पालने से कभी लेना-देना ही नहीं था भाई साहब। कब लेना-देना था उसका पशु पालने से? कभी नहीं था। ब्राह्मण यज्ञ करता था और वो दूसरे पर डिपेंडेंट था। जो दूसरे लोग कृषि से अन्न देते थे या जो भी करते थे, तो ये दोनों को मिक्स ना करें, ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं। अच्छा पशु कहाँ से लेके आएगा? बताइए आप हमें? रेगिस्तान से पशु लेके आ जाएगा? पशु चराते हुए अरब पार करेगा, पशु लेके गाय, भैंस, बकरी लेके आ रहा है? तो ये पता नहीं इतिहासकारों लोगों को मुझे समझ में नहीं आता है, कभी-कभी लोग का दिमाग जो है ना एकदम कुछ भी हवा में उड़ते चले जाते हैं। आप उसको ऐसी बात इस तरह से उसको प्रेज़ेंट कीजिए व्याख्या को, इतना भी इसमें क्या डूब जाना है कि आप लोग चैलेंज नहीं कर पा रहे हो सारी चीज़ें देखते हुए। दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा चीज़ है बताइए इतने सारे भारत में आए हैं लोग, विदेशी इतने सारे आए हैं, कोई सुना है कि वो जो है हिमालय पार करके गाय, बैल, भैंस ये सब लेके आ रहा हो? कोई कहता है कि घोड़ा लेके आ गया, घोड़ा लेके आ गया भई आर्य आए घोड़ा लेके आ गए, कोई कह रहा है पशु पालने के लिए यहाँ पे चले आए हरी-भरी घास के लिए। तो वो व्याख्या सही नहीं है और हमारा उससे मतलब ही नहीं है। हम मुख्य पॉइंट पे आ जाते हैं कि मैच क्या करता है एक्चुअली में, तो मैच ये होता है। अवेस्ता में पशु बलि के प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं और वैदिक शब्द यज्ञ में उसमें जो है ना यश्न के रूप में आया है। अवेस्ता में यज्ञ को यश्न कहा जाता है। तो अवेस्त में 100 घोड़ों, 10,000 भेड़-बकरियों और 1,000 ऊँटों के अतिरिक्त 100 बैलों और 1,000 अन्य गोवंशियों के बलि का उल्लेख हुआ है। वैदिक पाठों में भी गोवंश, घोड़ों, भेड़ों, बकरियों और सूअरों के बलि के उल्लेख बार-बार हुए हैं। अब ये कहते हैं कि इन दोनों में ये चीज़ मैच करता है। वो भी बार-बार यज्ञ में इतने की बातें करता है ये भी वही बात करता है। वैदिक पाठ भी यही बात करता है। फिर ये बोलते हैं कि जो ईरानी देवी-देवता है वो भारत में पहुँच गया, थोड़ा-सा परिवर्तन हो गया। अब ये बोलते हैं इसमें कि उसमें से अधिकांश बलि दिए गए पशुओं, विशेष रूप से गोवंशियों के मांस के बहुत प्रेमी थे। अब ये जितने ईरानी देवी-देवता जो भारत में आते हैं, इनको गोमांस बड़ा पसंद था। गोधन आर्य पशु चालकों के सबसे मूल्यवान संपदा थी। देवताओं का उच्चिष्ट गोमांस प्रसाद ग्रहण करने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती।
देवता को बड़ा मज़ा आता था भाई गोमांस खाने में। क्योंकि जैसे कि वैदिक कर्मकांड और यज्ञों में प्रयुक्त सामग्री के अनुमान लगाया जा सकता है, देवताओं को यज्ञों में वही सब अर्पित किया जाता था जो स्वयं उनके आराधकों को पसंद था। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि गोमांस देवता को ऐसे नहीं परोसा जाता था, बल्कि जो भी बलि चढ़ाता था उसको जो जीव-जंतु पसंद था, वही चीज़ वो सोचता था कि हमारे देवता को भी यही चीज़ पसंद होगा, हमको पसंद आ रहा है तो उनको भी, वो वही चीज़ की बलि चढ़ाता था, बोलता था हमारे देवता को ये पसंद है। अब ये बोलते हैं कि ऋग्वेद में देवताओं को अर्पित करने के लिए बैल का मांस पकाने का उल्लेख बार-बार मिलता है। अब यहाँ से रेफ़रेंसेस शुरू हो जाएँगे, ठीक है? बैल का मांस पकाने का बार-बार ज़िक्र मिलता है, विशेष रूप से इंद्र को अर्पित करने के लिए, जो सबसे महान वैदिक देवता था, जिसकी भुजाएँ बलिष्ठ थी, विशालकाय और शत्रुओं में दुर्गों का विनाशक था। एक स्थल पर इंद्र कहता है वे मेरे लिए 15 और 20 बैल पकाते हैं, ठीक है ना? ये सारे रेफ़रेंस दिए हुए हैं, 14 नंबर ये सारा रेफ़रेंस लिस्ट में आप देखेंगे ना सब मिल जाएगा। अन्य स्थलों पर उसके सांडों यानी 15 नंबर जो रेफ़रेंस है, अग्नि में पकाए 1 या 100 या 300 भैंसों या 1000 भैंसों का मांस खाने का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं भैंस बीफ खाने की भी बात चल रही है कि इंद्र जो है कभी बैल खा रहा है, कभी भैंस खा रहा है, फिर कहता है सांड भी खा रहा है। महत्व की दृष्टि से इंद्र के बाद अग्नि का स्थान आता है। ऋग्वेद में 200 स्रोत संबोधित हैं। तो ये जो अग्नि है, अग्नि की खास बात क्या है कि ये इंद्र इंद्र थोड़ा असंयमित है और ये बड़ा संयमित है अग्नि। तो ये क्या करता है कि उसके ठीक विपरीत ये सोमपान करता है। अग्नि को सोमपान पसंद है। तो देवताओं को यज्ञ में लाता है, लेकिन मनुष्य मात्र की रक्षा करने वाले इस देवता के बारे में ऋग्वेद में कहा गया है कि इसका आहार बैल और बंधिया गाय है। अब अग्नि देवता जो है उसको भी क्या पसंद है, तो आहार के रूप में, भोजन के रूप में उसको बैल पसंद है। अब बधिया गाय, बधिया गाय मतलब समझते हैं? बधिया गाय का मतलब वो गाय जो अभी दूध नहीं दे रही है, उसको कहते हैं बधिया गाय। तो पहला इंद्र था, उसको बैल पसंद था। दूसरा देवता अग्नि है, उसको क्या पसंद है, तो बैल और बधिया गाय पसंद है। फिर कहते हैं वस्तुतः वेद में ऐसा कुछ नहीं है जिससे गोमांस तथा अन्य पशुओं के मांस के प्रति अग्नि की अरुचि का संकेत मिलता हो। बोलता है पूरे वेद में इनके में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है जहाँ पे ऐसा पता चले कि नहीं भाई उस अग्नि को ये पसंद ही नहीं है, ठीक है? उसको ये पसंद है कि नहीं है, नहीं लिखा हुआ है। सीधे-सीधे बताया जा रहा है कि उसका प्रिय भोजन ये है। फिर कहते हैं इसके विपरीत उसके लिए घोड़ों, सांडों, बैलों, बंधिया गायों और भेड़ों की बलि दी जाती थी। अब देखो अग्नि देवता के लिए कौन-कौन से बलि दी जाती थी? घोड़ा का बलि दे रहे हैं, सांडों का दे रहे हैं, बैलों का दे रहे हैं, बंधिया गायों का दे रहे हैं, भेड़ों को दे रहे हैं। देख रहे हैं? बलि पर बलि चढ़ रही है। फिर शव संस्कार से संबंधित एक अवतरण में एक बकरे के जो अग्नि के हिस्से का है, जलाने और शरीर के लंपट से बचाने के लिए गाय के मांस का उपयोग स्पष्ट उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि शव जलाने की जहाँ बात आ रही है, वहाँ पे भी गाय के मांस का उल्लेख हो रहा है। फिर तीसरा जो देवता है सोम है और ये एक मतलब उसका भी नाम है, नशीला पेय का भी। तो उसमें बताया जाता है कि एक राय यह जाहिर की गई है कि मूलभूत और ठेठ वैदिक यज्ञ वे हैं जो सोम को अर्पित हैं, जिसमें गोवंश बलि सहित पशु बलि की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब जो तीसरा देवता था इनका मुख्य देवता सोम, उसके लिए भी गोवंश बलि पशु बलि आवश्यक है भाई साहब, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऋग्वैदिक देवताओं की आहार सूचियों में कोई विशेष अंतर नहीं था। जितने भी ऋग्वेद के जो देवता 3 का हमने डिस्कशन किया, तो इनके देवताओं में कोई विशेष अंतर नहीं है आहार सूची में। मतलब इन लोगों को क्या-क्या पसंद थे। तो दूध, मक्खन, जौ, बैल, बकरे और भेड़ उनके आम आहार थे। यद्यपि देवताओं में से कुछ की अपनी खास पसंद भी थी और उसमें से कई लोग जो थे ना उनका फेवरेट भी था कई भोजन। जैसे इंद्र को लीजिए उसको साँड़ विशेष पसंद थे और मार्गों का रक्षक पूषण जो दंत विहीन था, लपसी खास तौर से पसंद करता था। तो ये बड़े-बड़े मतलब वो थे डिश थी वैदिक देवताओं की जो इन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी याद करके लाए हैं। तो वेदों की ओर लौटो, तो अब लौटो के वेद की ओर तो कहाँ गौरक्षा के चक्कर में पड़े हो, लौट जाओ वेद में। वेद में से सारा विज्ञान टपक रहा है, करना यही सब हिंदू राष्ट्र बना लो। जो हिंदू राष्ट्र बना रहा है वैदिक राष्ट्र बनाना चाहिए, हैं? आज के बाद से जो पंडा कह दे आपसे कि हिंदू राष्ट्र बनाए, काहे हिंदू राष्ट्र बनाएँगे भाई? सीधे कहिए हम वैदिक राष्ट्र बनाएँगे, हम तो चढ़ाएँगे भाई साहब इंद्र को, अग्नि को, सोम को। वैदिक राष्ट्र को तुम हिंदू राष्ट्र मुस्लिम का दिया हुआ नाम हमको बनाना चाह रहे हो? सीधे कहिए हम वैदिक राष्ट्र बनाएँगे। इसके बाद से अब क्या कहते हैं कि उत्तर वैदिक पाठों में यज्ञों के विशद वर्णन मिलते हैं। उनमें कर्मकांडों में गोवध वंश का उल्लेख बार-बार हुआ है। ठीक है? अकेले गोपथ ब्राह्मण में 21 यज्ञ का ज़िक्र है।
फिर ये कहते हैं कि इंद्र को वृषभ की बलि दी जाती है, मरुतों को चितकबरी गाय की। देख लीजिए, बलि देखिए किसको किसको, इंद्र जो है उसको वृषभ सांड पसंद है भाई, तो सांड की ही बलि खाता था। और मरुत थे ना, मरुत कौन है? मारुति नंदन। किसको कहते हैं? हनुमान जी को कहते हैं ना। तो यहाँ ये जो मरुत हैं, मरुतों को इनको क्या पसंद है? मरुतों को चितकबरी गाय और अश्विनों को ताम्रवर्ण की। ताम्रवर्ण मतलब तांबे का जो कलर होता है उस कलर की। अश्विन लोग कौन है? अश्विन वही है जब सूर्य देवता गए थे और देखें कि संज्ञा घोड़ी बनी हुई है, ये भी पीछे से घोड़ा बन गए थे। घोड़ा बन गए लेकिन संज्ञा को पता नहीं चला, उनको लगा कि कोई और है। जब मैं शिव महापुराण दिखाया था मैंने रेफरेंस, तो उन्होंने क्या किया? नाक में ग्रहण कर लिया, नाक से 2 बच्चा पैदा हो गया। तो वे अश्विन कुमार थे। तो ये मित्र और वरुण को भी गाय की बलि दी जाती है। लीजिए भाई साहब, मित्र वरुण बचे हुए थे, इन दोनों को भी गाय की बलि दी जाती है। अधिकतर सार्वजनिक यज्ञों, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय में विभिन्न प्रकार के पशुओं के लेकिन विशेष रूप से गाय, बैल, सांड के मांस की आवश्यकता होती थी। सभी सार्वजनिक यज्ञों के पूर्ण संपन्न किए जाने वाले अग्नादेय में गाय की बलि अपेक्षित थी। हर जगह गाय की बलि चल रही है। और स्थल पर एक ऐसा उल्लेख मिलता है, अर्धवयु पुरोहित ने एक सांड के लाल चमड़े पर 4 तस्तरी चावल अलग से रख दिया। लो भाई साहब, चावल की कमी थी वो भी आ गया। सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक वैदिक यज्ञ अश्वमेध में, जिसका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और जिसके विवेचन ब्राह्मणों में किया गया है, 600 से अधिक पशु। देख लीजिए, अश्वमेध में क्या करते थे? 600 से अधिक पशु लाए जाते थे, जिसमें से बनैले सूअर सहित और पंछी बलि दिए जाते थे। और पूर्णाहुति में 21 बंधिया गायों का वध किया जाता था। 21 बंधिया गाय मतलब ऐसी गायें जो दूध नहीं दे रही हैं, ऐसी 21 गायें। यद्यपि तैत्तिरीय संहिता में 180 घोड़ों, बताइए, सांडों, गायों, बकरियों, हिरणों तथा नीलगायों की बलि विहित की गई है। फिर इसके बाद से कहते हैं कि राजसूय और वाजपेय यज्ञों का महत्वपूर्ण अंग था ये गाय की बलि। देखें, गोसव, ये जो गाय की बलि है, ये राजसूय यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ आपको पता ही है, महाभारत में कराया था, युधिष्ठिर वगैरह ने राजसूय यज्ञ कराते थे। ये सब तो वाजपेय यज्ञ में भी होता था। इसमें तो ये महत्वपूर्ण वो था, गोसव गाय की बलि अंग था भाई उसका। फिर कहते हैं शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, मरुतों को बंध्या धब्बेदार गाय, धब्बेदार चितकबरी जो गाय होती है, बलि दी जाती है। इसी प्रकार अग्निष्टोम में बंध्या गाय की बलि दी जाती थी। तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार पंचसारदिस्त्व 10 पूर्ण मास में 3 साल से कम उम्र की 17 बौनी बच्चियों का बलिदान एक महत्वपूर्ण कर्म था। देख लीजिए, बताइए। और इस यज्ञ से एक दिन पहले स्वयं जजमान से जंगली कंद और फल खाना अपेक्षित था। वो शाकाहारी था, अगले दिन बलि देंगे, अगले दिन बलि चलेगी। फिर पशुओं की बलि, जिसमें गौवंश पशु की बलि भी शामिल थी, कई अन्य यज्ञों में भी दी जाती थी, जैसे चातुर्मास्य, श्रोत्रामणि आदि। इनके अलावा पशु बलि स्वतंत्र रूप से भी दी जाती थी, जिसे पशुबंध या निरूढ़ पशुबंध कहा जाता था। जैसे पशुबंध कई यज्ञों का भी महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ये बहुत सारे रेफरेंस है, आगे तो रेफरेंस की इन्होंने भरमार लगा दी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि बिना रेफरेंस के तो बात ही नहीं किया जा सकता है। तो पूरा का पूरा आप रेफरेंस ही इसमें भरा पड़ा हुआ है। और इसके रेफरेंस लिस्ट में जाएंगे तो ये जहां-जहां पे जैसे ये लिखा है ना, 40, 43, 42, 41, ये जो बीच में 39, 37, ये सारे रेफरेंस में उसके सहित लिखे हुए हैं। डिटेल्स उसकी दे दी गई है कि जो आप समझना चाहते हैं, नहीं समझ पा रहे यहाँ पे, उसकी डिटेल्स भी वहाँ पे दे दी गई है। तो इसके बाद से यहाँ पे आगे ये बताते हैं कि ये देखिए, तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञ में गाय की बलि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही 100 सांडों की बलि देने के लिए अगस्त की प्रशंसा की गई है। लो भाई साहब, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है, मनुष्य, घोड़ा, बैल, बकरा और भेड़ा बलि के पशु हैं। देख रहे हैं, मनुष्य भी, यानी नर बलि की बात चल रही है। घोड़ा, बैल आ ही गया, बकरा, भेड़ा, ये सब है। फिर इसके बाद से आगे आप देखिए, तैत्तिरीय संहिता के एक अवतरण से पता चलता है कि बलि चढ़ाए गए पशु मनुष्य के खाने के लिए होते हैं। जो भी पशु चढ़ाए जाते हैं ना बलि, ये नहीं है कि केवल बलि चढ़ा दिए, नहीं खाए उसको, ये नहीं है। तब जो बलि चढ़ाया जा रहा है वो खाना भी पड़ेगा भाई साहब। फिर कहते हैं कि इसमें बलि चढ़ाए गए पशु को काटने की विधि बताई गई है, जिसके मांस के वितरण का कुछ अंदाज मिलता है। इससे भी अधिक स्पष्ट अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है, जिसके अनुसार समितार द्वारा जो बलि का वध गला दबाकर करता था। लो भैया साहब, समितार जो है वो बलि कैसे देता था? तो गला दबा देता था भाई साहब। और गला दबा के जब मर जाता था तो उसका जो लाश है, शव है, उसका 36 टुकड़े किए जाते थे भाई साहब। लीजिए, 36 टुकड़े किए जाते थे। और इस प्रकार हमें यह दिखलाने वाला साक्ष्य मिल जाता है कि
कि बलि चढ़ाए पशुओं का भक्षण विभिन्न वर्गों के लोग करते थे। जिन देवताओं को बलि चढ़ाई जाती थी वे जब भयावह होते थे तब बलि को मनुष्य के खाने योग्य न माना जाए। इस दृष्टि के बावजूद सच्चाई यही है कि देवताओं को बलि चढ़ाए गए पशु आहार थे। यह बात कई वैदिक पाठों से स्पष्ट है। इनमें से एक है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें कहा गया है कि मांस उत्कृष्ट आहार है। तो उसमें बताया गया है मांस तो सबसे उत्कृष्ट आहार है। आज आपको क्या ज्ञान बांट रहे हैं ये? वेदों की ओर लौटो, वेदों में हमारे ज्ञान है, विज्ञान है, फिर आपको शाकाहारी लगते हैं, शाकाहार शाकाहार गाना गाने, फिर मॉब लिंचिंग की बात करने लगेंगे। देखो वो ये कर रहा है और खुद किताब में लिख के क्या बैठे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करके आए हैं भाई साहब, देख लीजिए। मतलब एक जगह हो तो समझ में आता है पूरा किताब की इनके धर्म ग्रंथ की थीम ही उसी पे है, बनी बनाई पूरी थीम ही है। फिर कहते हैं पशुओं का वध न केवल सार्वजनिक यज्ञों में किया जाता था बल्कि दैनिक जीवन के साधारण और गृह कर्मों में भी किया जाता था। सिर्फ यज्ञ में नहीं था, हर जगह था। ये देखिए अब कहते हैं ये जो तथाकथित इनका उत्तर वैदिक मतलब जो भी है इनकी किताब समझिए कि इनकी किताब में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार वैदिक पाठों में ऐसे कई कर्मों और कर्मकांड का उल्लेख हुआ है जो कृषि तथा अन्य गतिविधियों से संबंधित है और उनमें से कम कुछ में गोवंश सहित पशुओं के वध का नियम था। अब जैसे एक एग्जांपल देखिए, कृषि से संबंधित कर्मों में सूलगौ यानी सूल भोंक कर बैल की बलि चढ़ाना। लो भाई साहब, बैल की बलि कैसे चढ़ाते थे? इंद्र को तो बैल पसंद था, तो सूल भोंक देते थे बैल को, तब उसकी बलि चढ़ते थे। का जिक्र किया जाता है जैसे वो जो सुअर होता है ना, सुअर को पता है कैसे मारते हैं? ऐसा नहीं है कि सुअर को जाके ऐसे पकड़ लिए, पकड़ के उसको काट दिया, नहीं नहीं भाई साहब, सुअर को दौड़ाएंगे, वो जब दौड़ेगा फिर एक बर्छी लेंगे, अब बर्छी चला के मारेंगे, उसका शिकार करते हैं, फिर उसका पैर उल्टा बांध देंगे और फिर एक लाठी में उसको उल्टा टांग के लेके जाएंगे। ये चलता है, जंगली सुअर आज भी खाते हैं, किताब में तो लिखा ही हुआ है। फिर क्या कहते हैं कि उसकी पूंछ और चमड़ा आग में डाल दिया जाता था और उसका रक्त सांपों के लिए कुश पर या दर्भ पर डाल दिया जाता था। बजाप्ता खेतों में की जाने वाली अस्थायी कृषि के उदय के फलस्वरूप अस्थायी बस्तियां भी बसी। उन बस्तियों के बसने से अस्थायी आवास बनाने की जरूरत सामने आई और ऐसे जगह थे, आवास थे, वहां पे काली गाय या सफेद बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी। ये भाई साहब बलि का विधान किया गया। फिर आगे ये बोलते हैं उत्तर, फिर मतलब इनका जो वैदिक पाठ है, जो भी इनके वेद हैं, पाठों में बार बार उल्लिखित एक दिलचस्प कर्म का संबंध अतिथियों के स्वागत से है। इस कर्म को अर्ध्य या मधु पर्क कहते हैं। अब मधु पर्क समझिए, बार बार आप जब मनुस्मृति पढ़ेंगे तो वहां पे चर्चा आएगा कि भाई ये मधु पर्क हुआ, मधु पर्क में ये है, मधु पर्क में। तो ये बोलते हैं कि मधु पर्क जो है ना, वो बेसिकली क्या होता था कि ब्राह्मणों का अपना एक प्रोग्राम होता था। इस प्रोग्राम में इनके चाचा ताऊ जितने भी रिश्तेदार अतिथि वगैरह हैं वो सब आते थे। तो ये कहते हैं कि मालूम होता है कि अतिथियों के सम्मान में गोवंशियों के वध का रिवाज पूर्ववर्ती काल से आगे जारी रहा। ऋग्वेद में एग्जाम्पल देते हैं 10वें मंडल का 68 का 6 में अतिथि नीर शब्द का उल्लेख हुआ है। अतिथि नीर का मतलब होता है अतिथियों के उपयुक्त गाय, मतलब ये गाय अतिथियों के उपयुक्त है, समझ रहे ना? तो इस वेद में कम से कम एक वैदिक नायक का जिक्र हुआ है, यह है अतिथिगो, जिसका अर्थ अतिथियों के लिए गोवध करना है। गाय का वध विवाह जैसे उत्सवों के अवसर पर भी किया जाता था। जब विवाह वगैरह करते थे तो भी गाय का वध कर देते थे ये। उदाहरण के लिए एक ऋग्वैदिक अवतरण में विवाह के अवसर पर गोवध का उल्लेख हुआ है और आगे चलकर ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया यदि मनुष्यों का शासक या सम्मान का पात्र कोई अन्य व्यक्ति अतिथियों के रूप में आता है तो लोग सांड या गाय का वध करते हैं। देखिए भाई साहब, ये हम लोगों को काल्पनिक एक वैदिक काल पढ़ा रहे हैं। हकीकत ये है कि इनके जो भारत में कभी ये सिविलाइजेशन नहीं रही है मेरे दोस्तों। आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, सांड के आपको मिलेंगे चित्र। आप सम्राट अशोक का वो देखिए, स्तंभ देखिए, उस पे भी सांड बनाया हुआ मिलेगा। हमारे यहाँ तो हमेशा रिस्पेक्ट रही है। नंदी बैल को देख लीजिए, जातक कथाओं में नंदी बैल है, स्वामी के लिए एकदम डेडिकेटेड है, तो हमारे यहाँ तो हमेशा से रिस्पेक्टेड रहा है। इनके जो साहित्य हैं उसमें मार के खाने, बैल गाय, ये जीव जंतु मार के खाने की बात है, आज जबरदस्ती हम पे थोप रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये मान लो। ये हमारी सभ्यता अगर अहिंसा की है, हमारे यहाँ रिस्पेक्ट देता है, तो वो हमारी वैदिक या ब्राह्मणों की या हिंदुत्व की वो हमारी सभ्यता नहीं है। आज जो भी एससी एसटी ओबीसी या गैर ब्राह्मण लोग सुन रहे हैं, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, एकदम क्लियर कट है ये, इसमें कोई भी दो राय नहीं है दोस्तों। अगर आप ये मानते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय को हम रिस्पेक्ट करते हैं, जीव जंतु को करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पुरखे बुद्धिस्ट थे। क्योंकि ब्रह्मनिज्म की ये जो ग्रंथ है जिसमें ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के, पता है अलबरूनी के समय ब्राह्मण कह रहा है कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाए हैं। अंग्रेजों के समय तक कह रहा है ब्राह्मण कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लाए, गपोड़ के लाया है, तो उसमें तो ये सब बातें लिखी हुई है। कैसे हो गया ये हमारा धर्म बताइए? कैसे हो जाएगा जहाँ पे उनके अतिथि के यहाँ ये गाय खाने की बात हो रही
है, ये गौवंश की बात हो रही है, गोवध की बात हो रही है, कैसे वो हमारा धर्म हो जाएगा? तो जो लोग भी ये मान रहे हैं, उनको आपको मानना पड़ेगा कि आपके पुरखे बुद्धिस्ट हैं, एकदम क्लियर कट है ये। इसके बाद तो क्या कहते हैं कि मधुपर्क, हाँ, जब भी कोई अतिथि के रूप में आता था, तो लोग साँड़ या गाय का वध करते थे। परंतु मधुपर्क शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में हुआ है। मधुपर्क पहले नहीं आता, मधुपर्क आता है सीधे-सीधे उपनिषद में, जैमिनीय उपनिषद में। तो वह कई गृह सूत्रों में विस्तार से चर्चा की गई है। यह कर्म गुरु, पुरोहित, स्वातक, ससुर, मामा, चाचा आदि विशेष अतिथियों, किसी मित्र या राजा के सम्मान में संपादित किया जाता था, जिसके स्वागत में न केवल मधु तथा दही का मिश्रण, जिससे मधुपर्क शब्द निकला, प्रस्तुत किया जाता था, बल्कि उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी, तो गाय की बलि दी जाती थी। ध्यान से देखिए, या उसकी इच्छा के अनुसार उसे खुला छोड़ दिया जाता था, यद्यपि किसी भी हालत में वह कर्म गोमांस अथवा किसी अन्य मांस के बिना संपादित नहीं किया जाता था। कौन-सा बताइए तो? मधुपर्क। कई गृह सूत्रों में मधुपर्क का वर्णन स्वतंत्र रूप से किया गया है और साथ ही विवाह संस्कार के अंग के रूप में भी। विवाह संस्कार होता था तब भी ये करते थे, फिर बलि चढ़ाते थे। इस संस्कार में अतिथियों के सम्मान में गाय का वध अनेक बार किया जाता था, इसीलिए पाणिनि ने अतिथि के लिए गोधन शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ पे आप सब लोग खुद से देख लीजिए दोस्तों, कि जो व्यक्ति अपने शादी विवाह क्रम में इस तरह की बलि चढ़ाते थे, बताइए ब्राह्मण अपने शादी विवाह में आपको बुलाता है क्या? आपके घर में तो आ जाता है कथा कहानी करने के लिए। कहता है कि लड़की पे भाई 3 देवता का अधिकार है, उन 3 देवता से हम के जकड़न में है, इसको छुड़ाएँगे वहाँ से, उन तीनों को आज़ाद कराएँगे। उनकी तो ये देवदासी है, मतलब उनकी गुलाम है ये। उसे आज़ाद कराएँगे तब ये लड़का ले जाएगा इसका। रोक लिया तो रोक लिया, फिर उसके भाई को बुलाते हैं, "आज भैया तू भी सहायता कर ले छोटा भाई।" तो मैं पिछले 2 स्ट्रीम से बता ही रहा हूँ आप लोगों को। तो बताइए कि उनके यहाँ ये सब कर्म था, ये हमारा धर्म है, तभी तो ब्राह्मण कहता था कि भाई इन लोगों के साथ नहीं है, हमारा अलग ही चलता है। और आज की डेट में सब लोग जो हैं, उसकी लिखी हुई किताब में पिताजी खोज रहे हैं। अरे उसकी किताब में ये सब बातें लिखी हुई हैं, आप ज़बरदस्ती पिताजी खोज रहे हैं। जो भी भारत के लोग हैं, भारतीय हैं, जो दावा करते हैं, आपको अपना पिताजी बुद्धिज़्म में मिलेंगे, बुद्धिस्ट किताब में खोजिए। अब इसके बाद से आगे ये यहाँ और भी सारे एग्ज़ाम्पल देते हैं वो, जैसे यहाँ दिखाते हैं उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्वान और दीर्घायु पुत्र चाहता था, ब्रह्मनिज़्म का कहानी सुन लीजिए भाई साहब। कोई चाहता था कि उसका बेटा विद्वान बन जाए या लंबी उम्र जिए, तो वह इस औपनिषदिक परामर्श में समाधान ढूँढ सकता था। ऐसे व्यक्तियों को भात घी में बछड़े का मांस या गोमांस मिला के खाते थे भाई साहब। तो जब ये चावल ले लेते थे, भात समझते हैं ना? चावल, पका हुआ चावल, भात हो गया, और उसमें क्या करते थे ये कि घी मिला लेते थे, घी के साथ और क्या मिलाते थे? तो बछड़े का मांस या गौमांस मिलाते थे। कहते थे ये खाएँगे तो भैया हम तो विद्वान हो जाएँगे। मोब लिंचिंग आज किसी और की हो रही है, गालियाँ किसी और को दी जा रही हैं। और बताया जा रहा है कि ये सब ना गौमांस खाते थे तो इनके साथ ना अछूत और भेदभाव इसीलिए हुआ क्योंकि ये मांस खाते थे। अबे तुम्हारी किताब में तुम्हारे साथ तो आज तक कोई भेदभाव नहीं किया। अबे तुम्हारी किताब है तो किताबों के साथ फिर भेदभाव हो जाना चाहिए। तुमको तो सामाजिक बहिष्कृत कर देना चाहिए। अगर ये तुम्हारा क्राइटेरिया है कि लोग मांस खाते थे इसीलिए वो हैं अछूत बना दिए गए। तो तुम्हारी किताबों में जब इतनी बात रखी है तो तुमको सबसे पहले तो तुमको अछूत बनाना चाहिए था। तुम क्या कर रहे हो? तुम किस हिसाब से हमको थोप रहे हो? ये हमारा धर्म ग्रंथ है, ये मान लो, वो मान लो। ये देख लीजिए और क्या है इनके यहाँ, यद्यपि जन्म लेने के 6 महीने बाद बच्चे को चिड़ियों, बच्चा जन्म ले लिया तो एक आप सुने होंगे कि बच्चा 6 महीने का हो गया तो लोग जाके खीर चटाते हैं। बुद्धिस्ट जो हैं वो खीर चटाते हैं। इनके यहाँ वैदिक नियम क्या था? तो या जैसे 6 महीने का हो जाता था बच्चा तो बच्चों को चिड़ियों जैसे कि भारद्वाजी, तित्तिर, कृक्सा का मांस मछली खिलाते थे ये। उससे भाई साहब ये वो चटवाते थे। अब पता लगाइए कि आज के समय में जब बच्चा 6 महीने का हो रहा है, बच्ची 6 महीना का हो रही है, तो आप बुद्धिस्ट के तरीके अपनाते हैं या आप ये वैदिक तरीका अपनाते हैं? इसी से डिसाइड हो जाएगा कि आपके पुरखे क्या थे, बुद्धिस्ट थे या वैदिक थे। इसी से आप डिसाइड कर लीजिए कि आप बुद्धिस्ट हैं या हिंदू हैं। कर लीजिए डिसाइड। भाई नियम लिखा हुआ है कि हाँ 6 महीने के बच्चे को ये चटाते थे चिड़िया, भारद्वाजी, तितिर, कृक्सा, मांस, मछली। फिर मृतकों की पूजा में भी गोवध का घनिष्ठ संबंध था। इस पूजा पर वैदिक तथा वेदोत्तर पाठों में काफी विस्तार से लिखा गया है। उदाहरण के लिए दाह संस्कार से संबंधित अनेक ऋग्वैदिक अवतरणों में से एक शव को ढकने के लिए गाय के चमड़े और गाढ़ी चर्बी के उपयोग। अब ये बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे। इसमें उल्लेख हुआ है अथर्ववेद में एक स्थल पर मृत व्यक्ति के सर्वारोहण के साथ उसके साथ एक सांड जलाने की बात कही गई है। फिर ये बताते हैं कि पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं कि इस संस्कार के अवसर पर गोवध किया जाता था। देख रहे हैं, दाह संस्कार के बाद से कई सारे चीजें होती थी, फिर उसमें भी फिर गोमांस खाने का। देखिए असली मुद्दा यह है कि पितरों को अच्छी तरह खिलाना पिलाना था और यह तभी संभव था जब गोमांस अर्पित किया जाता। पितर तभी खुश होता था जब वो गोमांस अच्छी तरह से अर्पित किया जाता था। देख रहे हैं, इसीलिए श्राद्ध में अन्य पशुओं के अतिरिक्त गाय या सांड का वध किया जाता था।
रेफरेंस 85। जहाँ तक श्राद्ध में गाय और सांड की बलि का संबंध है, पुत्र जन्म और पुत्र या पुत्री के विवाह के मंगल अवसरों पर प्रारंभिक क्रिया के रूप में पितरों को प्रसन्न करने के लिए अभ्युदयिक या नंदी मुख श्राद्ध किया जाता था। देख रहे हैं? एकाष्टका श्राद्ध में, जिसकी चर्चा गृहस्थत्व में विस्तार से की गई है, गाय की बलि का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। श्राद्ध किया जाएगा, उसमें भी गाय की बलि चढ़ रही है भाई साहब। कहा गया है कि अष्टका श्राद्ध करने वाले व्यक्ति गाय को बलि के लिए तैयार करता है और पितरों को उसके पेट का पर्दा पकाकर अर्पित करता है। देख रहे हैं? पितरों को उसके पेट का पर्दा, पेट की चर्बी, गाय के पेट की चर्बी पका के वो चढ़ता था, प्रसाद चढ़ता था। इस श्राद्ध से पितरों को प्राप्त होने के लिए तृप्ति का परिमाण इस प्रकार निर्भर माना जाता था कि किस पशु का मांस परोसा जाए। भैंसे, खरगोश और जंगली जानवरों और बकरों जैसे पालतू जानवरों का मांस से वे अनंत अनंत काल तक तृप्त रहते थे। यही बात तो मनुस्मृति में चैप्टर 3 में लिखा है। परंतु सब कुछ पितरों की पसंद पर निर्भर नहीं था और गोमांस को निसंदेह सामान्यतः प्राथमिकता दी जाती थी। बोल रहे हैं गोमांस को ये प्राथमिकता देते थे भाई साहब, प्रेफरेंस दिया जाता था। फिर कहते हैं कि श्राद्ध जो है, ये कर्मकांड श्राद्ध तो कर्मकांड था, लेकिन असल में श्राद्ध क्या था, तो ब्राह्मणों का भोज था। जब कोई मरता था, आप देखे होंगे कि जब कोई मरता है, लाश-वाश कुछ पड़ी रहती है, तो गिद्ध हुआ करते थे, वल्चर। वो सब जाके देखते थे कि अच्छा ये मर रहा है, सब झुंड के झुंड पड़ जाते थे, जाके उस सड़ा हुआ मांस नोच-नोच के खाते थे। मांस ही उनका भोज था। तो यहाँ पे ये ब्राह्मण जो हैं, डीएन झा क्या लिखते हैं, बड़ा खूबसूरत वर्ड है। कहते हैं, श्राद्ध पितरों को प्रसन्न करने का कर्मकांड तो था, लेकिन साथ ही वह समुदाय के सदस्यों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए भोज भी था। मतलब श्राद्ध बाकी लोगों के लिए दुख का विषय था, लेकिन ब्राह्मणों के लिए भोज का विषय था। आज भी तो वही है। ये कर्मकांड, आप दुखी रहते हैं, आपको करा देगा 10वीं, 7वीं, पता नहीं आपके सर छील देगा, भूखा रख देगा सुबह से शाम तक, आपको कौन-कौन से कांड करवाते रहेगा, घर परिवार के बाल-बच्चे भूखे रहेंगे, 13 दिन तक आप तड़प रहे हैं दुःख में, आके वो भोज खाता है और आप जो हैं तड़प रहे रहते हैं। अब बहुत सारे सुधारवादी आंदोलन चले हैं, तो बहुत सारे लोग छोड़-छाड़ के भाग रहे हैं, कुछ लोग अलग-अलग बना रहे हैं, ईजी बना रहे हैं, तो कई जगह पर मृत्यु भोज पे पाबंद लगा दिया गया है, जैसे राजस्थान में लगाया गया है और भी कई जगहों पे बात चल रही है। बहुत सारे समुदायों ने लगा दिया है, तो इस सब से छुटकारा पाइए भाई, निकलिए इनसे, हैं? श्राद्ध है आपके लिए दुःख का विषय है, किसी के लिए भोज का विषय है। मतलब वो कहे अच्छा इसके यहाँ मरा है, चलो एक शूद्र मरा है भाई, चल आज तो भोज की व्यवस्था हो गई। मैं शूद्र मरा नहीं कि भोज की व्यवस्था हो गई भाई साहब, ये क्या है? इसके बाद से कहता है, और ब्राह्मणों को गोमांस खास पसंद था। भोज तो था ही और ब्राह्मणों को गोमांस खास पसंद था। यह इस बात पाठों से स्पष्ट शब्दों में कही गई है, मांस उपलब्ध न होने पर ही पितरों को साग-सब्जी अर्पित की जा सकती थी। मतलब मांस उपलब्ध नहीं है, तब भाई आप साग-सब्जी देंगे भाई साहब, नहीं तो गौमांस तो पसंद था। श्राद्ध के अलावा भी ऐसे अवसर थे जब समुदाय के लिए गोवंश का वध किया जाता था। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाला गवाय यज्ञ में जो एक सत्र यज्ञ था, पशुओं की बलि दी जाती थी। उसकी अपव्ययी आनंदोत्सव के रूप में हुई, जिसे महाव्रत कहते थे, जिसमें मित्र, वरुण और अन्य देवताओं को 3 बंधिया गाय बलि चढ़ाई जाती थी। देख रहे हैं? यज्ञ चल रहा है, बलि चढ़ाई जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे उन्होंने उदाहरण दिए हुए हैं और भी यहाँ पे बहुत सारे वो दिए हैं, मांस मज़ा लेकर खाते थे। देखिए, पशुओं में गाय और गोवंश शामिल था जिनका मज़ा लेकर। तो अगर जिसको भी डिटेल्स में इसको पढ़ना है, आप ये बुक है, इस बुक को आप पढ़ सकते हैं, सम्यक पब्लिकेशन से आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ये पवित्र गाय का मिथक द्विजनारायण झा का लिखा हुआ है और इस किताब को जिसको भी डिटेल्स चाहिए, सारे रेफ़रेंस चाहिए, इस किताब को आप पढ़ के ले सकते हैं। चलिए, मैंने मेरे ख़्याल से काफ़ी हद तक जिन लोगों की भी ये डिमांड थी कि कहाँ पे ये रेफ़रेंसेस हैं, तो मेरे ख़्याल से आज काफ़ी लोगों का ये डाउट दूर हो गया होगा और जो लोग भी ये पूछ रहे थे, उनको जिनको भी चाहिए, लिंक भी, इसका लिंक उसमें है, सजेशन में है। आप लोग देखेंगे ना जहाँ पे ये चल रहा होगा, वह नीचे सजेशन में कुछ-कुछ चीज़ें आ रही होंगी, उसमें ये बुक का है। ख़ैर डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगा, आप लोग ले सकते हैं।